देखिए 4 आपका समय लेगा, 4 सिद्धांत। जैसे आपका थांडाई के 1 दिन का पूरा लेक्चर, दूसरा आपका पहला, दूसरा स्किनर से एक और पढ़ेंगे हम लोग, सूझबूझ का कॉलर का। उसके बाद वाला बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, समय नहीं लगेगा। फिलहाल बात करते हैं आज, जैसे पिछली क्लास हमने पढ़ा थांडाई को किसका, मतलब हम 2 बॉन्ड पढ़ चुके हैं। पहला बॉन्ड हमने पढ़ा था SI, दूसरा पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे क्या, ठीक है ना। आपके एग्जाम में जरूर पूछता है, एक तो चाहे वो थांडाई का पूछता है, स्किनर का या पावलाव का कुछ कंफर्म, मतलब तीनों में से भाई रही कंडीशन में अगर टेट आप दे रहे हो तो टेट में आपका क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 30 होती है, जबकि आप बाल मनोविज्ञान में इसमें से ऊपर कितना नंबर आएगा, 10 नंबर। तो अधिकम से 1 या 2 नंबर का सवाल क्या देगा, 10 नंबर। बाल मनोविज्ञान पूरा पढ़ेंगे तब ना 10 नंबर आएगा, सभी क्वेश्चन टच करेगा। तो वहाँ पर इस पूरा नाम इनका है स्किनर का क्रिया प्रस्तुत अनुबंध सिद्धांत। आपको मुख्य रूप से दिमाग में क्या रखना है, स्किनर, ठीक है ना। क्रिया प्रस्तुत अनुबंध सिद्धांत का नाम क्यों पड़ा, क्रिया प्रस्तुत होता क्या, पहले समझेंगे। तो देखिए सामान्य अगर अर्थ की बात करेंगे तो क्रिया प्रस्तुत का अर्थ क्या होता है, तो वहाँ पर मैंने पिछली क्लासों में यह बात बताई कि कुछ ऐसे ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं जो मानव और जानवर में क्या होती है, समान हो। बस में ना, बस यही बात यहाँ पे लिखना है, क्रिया प्रस्तुत मानव क्या जानवरों में ऐसी क्रिया है, ऐच्छिक क्रिया जो क्या हो, समान। ऐच्छिक क्रिया क्या क्या होती है, जैसे भूख लगना अगर मानव के अंदर है तो जानवरों के अंदर भी भूख लगने की क्रिया होती है। बात समझ रहे हैं, मतलब किसी भी, बाकी लोग कहते हैं जैसे थांडाई कहते हैं कि व्यक्ति या कोई प्राणी पहले उद्दीपक देखता है तब क्या करता है, ये कहते हैं पावलाव कहते हैं क्लासिकल रिस्पांस थ्योरी का मतलब ये कहते हैं पहले किसी उद्दीपक के साथ अनुक्रिया को क्या करिए, जोड़िए, और जब उद्दीपक के साथ अनुक्रिया को जब जोड़ेंगे अगली बार उद्दीपक के साथ कुछ अस्वाभाविक उद्दीपक क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तब भी वही अनुक्रिया होगी। यह बात उसने कहा है पावलाव। आज पढ़े हम लोग स्किनर का क्रिया प्रस्तुत अनुबंध सिद्धांत, मत करिए, ठीक। क्रिया प्रस्तुत अनुबंध सिद्धांत, क्रिया प्रस्तुत का शाब्दिक अर्थ होता है मानव और जानवरों में ऐसी क्रियाओं क्या होती है, समान होती है, उन्हीं समान क्रियाओं को पढ़ना है। अब समझिएगा, जानवर को भी नहीं पता होता है, देखते होंगे कभी कभार तो आप वाइल्ड लाइफ के अंदर मतलब जंगली जानवरों, जंगली जीवन के बारे में जब बताया जाता है या तो उसके माध्यम से आप देखते हैं, जैसे टीवी के माध्यम से देखते होंगे, जानवर जो जाता है नदी के किनारे पानी पीने, उसे नहीं पता होता है कि हमारे मगरमच्छ हमको क्या करेगा, निगलेगा, लेकिन अपने आप से क्या होता है, चौकन्ना रहता है। देखते होंगे पानी पीते समय पूरी बॉडी पर कंसंट्रेट नहीं होती, जैसे हम लोग या नॉर्मल देखते हैं पानी पीने में कोई क्या है इतना लीन हो जाएंगे कब हमें आघात हो जाए पता नहीं चले, और वो पीते समय ध्यान दे रहे, मतलब कहीं ना कहीं पीना, उसका जो पानी पीने का नाम क्या है, अनुक्रिया, अनुक्रिया है ना, अनुक्रिया करना छोड़ेगा। भूख लगी है तो क्या प्यास लगी तो पानी पिएगा, नहीं पिएगा, लेकिन इसका काम क्या है, मगरमच्छ का उद्दीपक को देखकर क्या करना, अनुक्रिया। बस समझ गया। अच्छा तो उद्दीपक दिख रहा है क्या अनुक्रिया दिख रही है, अनुक्रिया दिख रही है। यही बात स्किनर कहते हैं कि मैं थांडाई की बात से सहमत तो हूँ लेकिन पूर्ण रूप से सहमत, अगर 100% में से बात किया जाए तो 95% व्यक्ति अनुक्रिया व्यवहार करता है। अनुक्रिया का मतलब पहले अनुक्रिया करता है, बाद में उद्दीपक की प्राप्ति होती है, जबकि 5% ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो उद्दीपक देख के क्या करते हैं, यह बात स्किनर ने बताया। तो अब बताइए कि 95% को महत्व देंगे कि 5%, कुल मिला के अपने सिद्धांत को उन्होंने क्या दिया है, सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत माना हो। बाद के कुछ परवर्ती मनोवैज्ञानिकों ने ही स्किनर के सिद्धांत को क्या माना है, सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत माना है। सही बात है। जैसे नॉर्मल में बता दूं, अभी जो हम बताएं सुपर टेट की जो तैयारी कर रहे हैं आप लोग, ये अनुक्रिया है,
है कि नहीं? अगर उद्दीपक दिखता तो अनुक्रिया तेज होती ना। अभी अनुक्रिया हम सामान्यतः किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल उद्दीपक की प्राप्ति होगी। बात समझ रहे ना? वही काम ये कहते हैं, इसीलिए इनके सिद्धांत को दूसरा नाम अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत भी कहा जाता है। जहाँ पर अनुक्रिया का मतलब क्या होता है? रिस्पांस, और दीपक का क्या होता है? स्टिमुलस। जहाँ पर रिस्पांस से आर और स्टिमुलस से एस लेकर कौन सा बॉन्ड बन गया? क्लियर हो गया इतनी बात? क्यों अनुक्रिया को पहले रखा गया है? इसलिए कि स्टीनर ने कितना परसेंट अनुक्रिया को बताया हुआ है, इसलिए अनुक्रिया को पहले और दीपक को बाद। ठीक है ना? प्रयोग क्या बताएंगे पहले सुनिए। अगला सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अभी आप पढ़ने के लिए क्या है? अनुक्रिया करना है, क्या कहलाता है? और सक्रियता कब नजर आई? प्रतिकूल परिस्थिति में कि अनुकूल परिस्थिति में? इसीलिए इसका नाम क्या रखा जाए? सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अगला क्या लिखा जाए? कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। कोई भी व्यक्ति जब कार्य करता है तो उसको ही अनुक्रिया कहलाता है। अगर किसी वस्तु को देख के कार्य करेगा तब वो कहाँ चला जाएगा? उद्दीपक अनुक्रिया। अब वो कोई व्यक्ति कार्य किए जा रहा है, बात समझिए ना, और कार्य करते करते एक समय क्या आएगा? सफलता प्राप्त होगी, और उस सफलता उस कार्य से क्या बन जाएगा? उसका संबंध बनेगा, अनुबंध होने का। इसीलिए उसका नाम क्या दिया गया है? अगला क्या नाम दिया है? नैमित्तिक। नैमित्तिक का शाब्दिक अर्थ एनीबॉडी एल्स? कोई नहीं। नैमित्तिक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नियम के आधार पर। और कोई क्या? थोड़ा सा मीनिंग समझिए, मतलब उसका बेहतर करिए। सही कर रहे हैं? ठीक है, जो होना चाहिए का मतलब जो प्राणी किसी कार्य को कर रहा है उस कार्य को करते करते सफलता भी तो मिलनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि दीपक दिखता ही नहीं, एकदम दूर दूर तक नहीं दिखे, फिर भी अनुक्रिया किए जा रहे हैं। विपरीत परिस्थिति में तो क्या होगा? वही बात आगे पढ़ाएंगे, उद्देश्य पूर्ण अधिगम का सिद्धांत आगे पढ़ेंगे ना। किसका उद्देश्य पूर्ण अधिगम सिद्धांत बताइए? हल का प्रबलन सिद्धांत में जब भूल भुलैया पढ़ेंगे टी आकार की, तो वहां पर चूहा जाता है तो किसकी तरफ जाता है? लक्ष्य की तरफ ना। ऐसा नहीं ना है। लक्ष्य क्या होता है? जैसे मुझे क्या बोलते, शाकाहारी भोजन चाहिए, उसको हम कितना भी प्रिय भोजन रख देंगे तो क्या खाएगा वो? इसलिए कि उसका लक्ष्य क्या है? चूहा मांसाहारी होता है। तो ये कहाँ देखिए? चूहा मांसाहारी पाएगा। चूहा मांस नहीं देना। काटना अपनी जगह है ना। चूहा शाकाहारी होता है। चलिए ठीक है। जब पढ़ेंगे तो सर से पूछिएगा प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक भोक्ता पढ़ेंगे ना, तो चूहा किसमें आता है? फिर कहाँ से सब मांसाहारी होता है? अच्छा, एक बार एक साथ चूहा नहीं मूस होता है। नैमित्तिक का मतलब समान तरीके से कह सकते हैं। नियम तो होगा ही, लेकिन नैमित्तिक अनुबंधन का मतलब जो प्रक्रिया चल रही, कार्य उसका चल रहा है, उसी प्रोसेस में किसी कार्य को करना और उसी से अनुबंध संबंध जुड़ना ही क्या कहलाता है? और यही आपके एग्जाम के लिए क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट। नाम की बात करेंगे, नाम में तो नाम में यह बहुत अधिक पूछा जाता है कि नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है? किसने दिया है? अगला सवाल 2011 यूपी टेट प्राइमरी में सवाल पूछा गया था। अभिक्रमणोचित अधिगम का सिद्धांत किसने दिया हुआ है? किसने दिया हुआ है? अभिक्रमण। मैंने बताया क्रम होता है उसका। पहले ही हम उद्दीपक को प्राणी को उद्दीपक नहीं दिखा देंगे। प्राणी क्या करेगा? कार्य करेगा, उसे उद्दीपक दिखे चाहे मत दिखे, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि उस कार्य को लगातार और बार बार करते उद्दीपक की क्या हो जाएगी? प्राप्ति हो जाएगी। इसी को सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए स्कीनर ने एक प्रयोग किया है। किस पे किया? प्राणी पे। और वो प्राणी कौन सा है? चूहा।
चूहा पर प्रयोग किए और प्रयोग करके बता दिया कि अगर चूहा इस कार्य को करता है वैसे व्यक्ति भी मानव भी ऐसी उसके अंदर ऐच्छिक क्रिया होती है जो जानवरों में भी पाई जाती है, इसीलिए उसका नाम क्या रखा था? क्रिया। ठीक है ना। बात करेंगे इनका प्रयोग क्या है। ठीक है ना। किसका प्रयोग? स्किनर प्रयोग की बात करेंगे। प्रयोग में जो प्राणी प्रयोग किए हैं वो प्राणी कैसा है? क्या है? चूहा। इसको नहीं समझा के समझिएगा क्या होता है। रैट नहीं समझा तो मूस। देखिए ये लिए बॉक्स, क्या लिए? यहाँ से सवाल उठता है स्किनर ने जो चूहा पर प्रयोग किया तो बॉक्स का क्या नाम? यहाँ पर जो प्रयोग किया था उसका नाम था स्किनर बॉक्स। इसी का हम दूसरा प्रयोग बताएंगे कबूतर, कबूतर वाला पजल बॉक्स। ठीक है। स्किनर बॉक्स जो लिए यह बॉक्स टोटली क्या था? अपारदर्शी। और अपारदर्शी का मतलब इसके अंदर से बाहर किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी दिख भी जाए लेकिन उसके अंदर पूरा क्या था? अंधेरा। क्या था? अंधेरा था। ऐसा बक्सा कहाँ होता है? बड़े होता है। वही होगा जो आप लोगों के मम्मी के ब्याह में मिला हो, वो संदूक मिलता है लकड़ी का। नहीं सकते नहीं देखे वही था ही पीला वाला था नहीं, लकड़ी का बनवा के अब टैंक आजकल जो आ रहा है उसको समझने के लिए अभी जो बात इसमें क्लियर नहीं है, जैसे अभी प्रयोगोचित वाले अभी मैं इसको करके सिद्धांत बताऊंगा तो बात क्लियर हो जाएगी। ठीक। कीड़ा के बक्सा में अंधेरा अनार होता है। हम उसके अंदर घुस के कभी देखा नहीं है। मान लीजिए ठीक है ना। इस बॉक्स के अंदर टोटल क्या था? अंधेरा। यहाँ पर क्या किए थे? क्या लगा दिए थे? बल्ब। यहाँ पर लाउड स्पीकर लाइट, लगा दिए थे। लाउड स्पीकर लाइट, लाउड स्पीकर लाइट, लाउड स्पीकर लाइट। लाउड स्पीकर लाइट। और अच्छा प्रयोग वाले में जैसे फोटो क्लिक किए हुए, ठीक है ना। वह लाइट का मतलब क्या होता है कि जैसे कहीं पर आप सेंसर देखे हैं ना, जैसे आप अच्छे अच्छे होटल वोटल में जाएंगे तो वहाँ पर हाथ धो के जब निकलेंगे ना तो एक मशीन रहती है, वहाँ पर जो था इसमें हम यहाँ पर आपको लिखवाएंगे ना कि लीवर, ठीक है ना। वह लीवर जो था वह मतलब ऐसा काम पूरा समतल, बस उस पर नॉर्मल पैर पड़ते ही वो तुरंत बल्ब क्या हो जाएगा? जल जाएगा। ऐसी प्रक्रिया वहाँ, इसीलिए उसका नाम वहाँ पर रखा गया है। आप उजाला बल्ब कर सकते हैं। सवाल बस यही एग्जाम में बनेगा कि दो ही चीज बनेगा कि उसके लिए वो अनुक्रिया क्या कर रहा था, अनुक्रिया कर रहा था तो दीपक क्या मिला उसको, दीपक उसे भोजन मिला। वहाँ पर रोटी भी एग्जाम, जैसे हम यहाँ पर हैंड कर दिया उन्होंने चपाती, चपाती कहिए उसको क्या कर सकते हैं? रोटी कर सकते हैं, भोजन कर सकते हैं। कुछ जगहों पर भोजन लिखा है, कहीं पर रोटी लिखा है, कहीं पर चपाती लिखा है, कहीं पर ब्रेड लिखा है, अंग्रेजी में किया है। ठीक। जब इसमें चूहा को छोड़ा गया, दिस इज हाँ वैसे उनके मुंह बना बना खाएंगे, बढ़िया बनाइए, ठीक है। ठीक है ना। तो रेड इसमें छोड़ दिया गया, यह टोटल क्या था? अंधेरा। अच्छा अंधेरा था तो क्या वो दीपक उसे दिख रहा था? लेकिन अंधेरा होने के बाद चूहा बैठा नहीं चुपचाप, चूहा को रोटी महक रहा था, मान ठीक। तो उसके अंदर वो लगा, उसको महक मतलब
सामने कहीं सुनते हैं, नहीं सुनते हैं। झूठ है, बोला लिमिट में, नहीं बोला सारा सर। मैंने आप ऐसा मत करो, सुनते ही नहीं। भले चाची घर पहुंच जाते, चाची को बोलना होगा नहीं, फिर सुन ले हम लोग सुन रहे, सुना रहा। चलिए, चूहा इसके अंदर लगता है चक्कर लगा, बात समझ गए ना। जैसे आप अभी भी है, अब तो फिर आप किशोरावस्था तक बालक को कह देंगे कि बाबू है जो चुपचाप बैठल बैठी कब बैठबे ना करे, तू जरूर चुल चाल एमनी उन्नी एकदम रही, कल तो बैठेंगे ना चैस रह जाता। तो वो जहाँ पापा मम्मी की नजर हटी दुर्घटना मतलब वहां से वो चुल चाल करने लगेगा। मतलब चूहा जो है वो लगता है इसमें चक्कर लगा, और चक्कर लगाने की प्रक्रिया में अचानक से उसका पैर लीवर पे क्या होता है, लीवर है, इस लीवर पे पड़ता है। जैसे लीवर पे पड़ता है बल्ब क्या हो जाता है, जब बल्ब जलता है रोटी क्या हो जाती है, रोटी गिर जाती है, तो उससे क्या हो जाता है, खा लेता है। इसी को सीखने के लिए सिद्धांत ऐसे बताया गया है कि प्राणी है कोई, ठीक है ना, प्राणी क्या करता है, अनुक्रिया की बार बार करने से, ठीक है ना, उस प्राणी को क्या प्राप्त हो जाती है, बताइए, बल प्रदान करने वाला क्या प्राप्त होता है, उद्दीपक। भाई भोजन जो प्राप्त कर रहा है वो क्या प्रदान कर रहा है, उसको बल ना, यही कहता है। जब कोई प्राणी अनुक्रिया करता है तो उसे बल अनुक्रिया के फलस्वरूप उस प्राणी को बल प्रदान करने वाला क्या प्राप्त हो जाता है। अब सोचिए, उद्दीपक प्राप्त होता है तो उद्दीपक क्या उस अनुक्रिया से क्या बन जाता है, संबंध, या उसको क्या बोलते हैं, अनुबंध बन जाता है। और अनुबंध किसकी तरफ लेके आती है, सफलता है। यही बात आपको देखिए उसमें लिखा, परिभाषा लिखने की कोई बहुत जरूरत नहीं है, यही बात लिखा है आपको। और यही सफलता ही क्या कहलाता है, बताइए, अधिगम कहलाता है। पढ़ क्या रहे हैं हम लोग, अधिगम ना सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। सोचिए, पहली बार में अगर चूहा, अंधेरा था, हम गिर तो सकते नहीं, अगर चूहा 10 मिनट बाद लाइट को जलाया, मतलब उसको लीवर को प्रेस करता है, तो दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार यह क्रिया स्किनर साहब बार बार दोहराते हैं। और एक वक्त ऐसा देखते हैं कि चूहा को तुरंत बंद किया जाता है और तुरंत बिना समय लगाए उस लीवर पर पैर मारता है अंधेरे में ही, और बल्ब जलता है, भोजन क्या कर लेता है। मतलब प्राणी को, किसी भी प्राणी को जब हम बार बार अनुक्रिया कराएंगे एक ही जैसा व्यवहार, तो अनुक्रिया के बार बार करने से बल प्रदान करने वाला उद्दीपक क्या हो जाता है, और जब प्राप्त होता है तो उस प्राप्त उद्दीपक से अनुक्रिया का क्या बन जाता है, और अनुबंध बनते उस व्यक्ति को क्या मिल जाती है, प्राणी को। और ये सफलता के द्वारा व्यक्ति क्या करता है, यही है सिद्धांत इसका। यही काम हम लोग भी करते हैं, देखते होंगे सबके घर में वो आधार वाला घर होता है, रूम होता है, नहीं होता है, अब उसका हाँ वही नहीं हुआ, नहीं आप घर नहीं है, होगा ना, भरना भर दीजिएगा। हाँ वही बात है, ठीक है। मान लीजिए आप होता है केस, अगर अपने घर में अंधेरे, आप एक कई बार 2-3 बार आप उस घर में वस्तु को जाकर देख लिए, तो अगर वहाँ पर लाइट नहीं है, आप तब भी आसानी से जाके और घर में सामान लेके चले जाए, अचानक लग जाता है, तो आप पक्का दूसरे घर में जाते होंगे, अपने घर में कैसे लड़ेंगे नहीं ना। अब वही काम दूसरे घर का अंधारे में जाएंगे, मान लीजिए, ठीक, और जाएंगे तुरंत वो पता ही नहीं चलेगा, आप भर दे जाके मुंह खोल के, होता है कि नहीं होता। इसलिए कि आप अपने घर में उस अंधेरे रूम में बार बार अनुक्रिया करके आपको उद्दीपक की प्राप्ति हो चुकी है कि यहाँ पर ये उद्दीपक रखा हुआ है, अधिगम आपने क्या कर लिया है, सीख लिया। यही काम इसको इस प्राणी पर प्रयोग करके स्किनर ने बताने का प्रयास किया है। अब समझिएगा, जब कोई प्राणी अनुक्रिया के करने से बल प्रदान करना उद्दीपक करता है तो संबंध किससे बन रहा है, प्राणी से बन रहा है।
अब यह बन जाता है तो अनुक्रिया अगर एक बार आपने किया तो अगली बार जितनी भी अनुक्रिया होगी तो क्या समस्या होगी उसमें? यही कहलाता है क्या? समझ ना, प्रत्येक परिस्थिति नई अगर है तो एक बार आपको सीखना पड़ेगा और अगली परिस्थिति वही बार बार आएगी तो फिर दोबारा आपको सीखने की जरूरत, उसी का प्रयोग कर लेंगे। इसी का मैं उदाहरण सिंपल तरीके से बताता हूँ आपको। जैसे दिस इज बोतल, ठीक है। सोचिए बदनाम लड़के हैं, बस हम कहाँ पर दिस इज, ठीक है। बदनाम लड़के हैं, लड़के पीते हैं, बोतल किसके पास मिलेगा? ठीक है। जैसे मान लीजिए दिस इज किसका है, डरिएगा कुछ करेंगे नहीं, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसमें दिस इज पानी गर्म है, क्या है समझ लीजिए, मानने में क्या जाता है गर्म पानी, ठीक है। इसको आप गर्म पानी को कभी कभी अच्छा बंद करते हैं तो अचानक इसमें वेपर होने के कारण जो होता है क्या बन जाता है, वाष्प बनने की वजह से टेपर बंद हो जाता है। और जब टेपर बंद होगा तो ये तो ना खुलवे करी ना तो होगा, घर में पूरा जितना जानवर जगह रही मान लेवल तब खुली ना। अब मान लो आप हैं और उनको लेके जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप जिनकी शादी को बता रहे हैं तो कहें हाँ दिन भर बस खालू जोर है यही ना आतंकवाद, जब खुल तो से ना बोलो तब क्या करो, बस ना देख बाकी का, ठीक है ना। अगर वही काम आप कई बार अचानक ऊपर से आ जाइए तो कहीं बा ये तनी बोतल फंसा के लिए इधर फट जाए, वैसे ही क्या हो जाएगा, घूम जाएगा तो आसानी से खोलेंगे खतर अब देखिए क्या हो गया। एक बार अगर परिस्थिति में आपने यह काम कर लिया है तो अगली बार अगर आएगा तो क्या आप जोर आजमाएंगे? क्या कर लिया आपने बताइए, उस अनुक्रिया के द्वारा आपने सीख लिया, अध्ययन कर लिया। अब वह परिस्थिति जब आएगी तो आपको जोर नहीं आजमाएंगे, फिर वही काम करेंगे, तब से खोलेंगे पानी में लगे। हाँ तो कोई पीता है तो दम भुलाने के लिए उसमें क्या है? इस प्रयोग पे उन्होंने बता दिया, इस प्रयोग पे संतुष्टि नहीं मिली तो कहा गया कि सिर्फ एक प्राणी पर सिद्ध सबको नहीं कर सकते हैं तो फिर दूसरे प्राणी लिए, कौन सा लिए? दूसरा प्राणी बेटा उसको यह सब एग्जाम में नहीं आएगा, बताए तो क्रिया प्रसूत। अभी लिखा है प्रसूत व्यवहार क्या होता है? प्रसूत व्यवहार का अर्थ होता है अनुक्रिया, सबसे पहले अनुक्रिया करना। जैसे मानव और जानवरों में कुछ ऐसी ऐच्छिक क्रिया होती है, भूख लगना, प्यास लगना, उपापचय की क्रिया इस सब में पाई जाती है। मनुष्य जो है वह सब बुद्धि, सोचने समझने की क्षमता से सबसे क्या है, सर्वोपरि है, श्रेष्ठ है। नहीं तो आप देखते होंगे वफादार जानवर की बात आती है, इंसान को लोग वफादार मान, कुत्ता को वफादार मानते हैं, बात समझिए ना। इसलिए कि वह आपके सोचने समझ में एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएगा, जो आप करेंगे वही काम, जो सिखाएंगे वही सिखाएगा। हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं, बात समझिए ना। इसीलिए वफादारी नहीं होती है। इसी बात को उन्होंने आप क्या बोलते हैं, क्रिया प्रसूत अनुमान बात। ऐच्छिक मतलब स्वयं की, ऐच्छिक मतलब होता है अपने अनुसार कुछ ऐच्छिक क्रिया, जैसे भूख लगना भी बताता है, प्यास लगना भी सिखाता है, यह कैसी क्रिया होता है, ये ऐच्छिक, ठीक है ना बेटा। अगला सिद्धांत, अगला प्रयोग क्या है? दूसरा, पहला प्रयोग को कर दिया इस पे, अगला प्रयोग हम समझेंगे किस पे, कबूतर पे। किस पे किए थे, कबूतर। और कबूतर के लिए जो बॉक्स का इस्तेमाल किया उन्होंने, उसका नाम था पजल बॉक्स, ठीक है ना। क्योंकि पजल क्या होता है, आजकल देखेंगे घरों में छोटे छोटे बच्चों के लिए पजल आते हैं। पजल जो होंगे वो अलग अलग बिखरे होंगे, अब उनको उसमें उस क्रैब में उस क्या बोलते हैं सांचे में जो होता है तो उसको मिला मिला के जोड़ जोड़ के घर का, ट्रेन का, जो भी होता है इससे बच्चे क्या करते हैं, बनाते हैं, जिससे बच्चे के अंदर दिमाग का क्या होता है, विकास, इसीलिए होता है। जैसे हाँ, जैसे किंडर का मैं बताया था आपको कि कुछ खिलौने होते हैं जो 4 या 5 स्टेप में अलग अलग होते हैं, उसके साथ एक पर्ची दी गई होती है, उस पर्ची के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में क्या इस्तेमाल करें, जोड़ते हैं।
देखते होंगे इसी बात को मैं जिस पीढ़ी में बताता हूँ आप लोगों को कि अगर बच्चा 3 स्टेप कर ले तो चौथा स्टेप में समस्या आ जाती है। बच्चा अपने किसी क्या लेगा, समवयस्क मन लेगा ना। समवयस्क में 2 चीजें आएंगी, सब मन उसी के समान या उससे बड़ा, कभी अपने छोटे से मन नहीं लेगा। ये बात बता चुके आप लोगों को। तो सेम वही बात पजल बॉक्स है। पजल बॉक्स का मतलब कि एक बॉक्स लेते हैं वो, और उस बॉक्स को यहाँ पर किनारे में साइड में कुछ ऐसे देखेंगे तो कहीं पर बटन के आकार का लिखा होगा, अब कहीं पे आपको ऐसी जैसे हारमोनियम नहीं होती है, हारमोनियम देखे ना, वैसी बटनें होती हैं, काली पीली नीली रंगीन, रंग बिरंगी क्या होती है, रंग बिरंगी बटन उस पर होती है। और इसमें ऐसा फिट करते हैं कि किसी एक बटन के प्रेस करने से यहाँ पर एक लगे पात्र में, पॉट में मतलब बर्तन में क्या आने लगता है, दाना मतलब भोजन आने लगता है। किसके लिए, कबूतर। बस समझ गए। कबूतर को मान लीजिए यहाँ पर छोड़ देते हैं, ठीक है, उल्टा बना पाते हैं। आप लोग को अंदर आ रहा हो जो ऐसा आता है ये कब महान है कौन बाकुला हम पे लगा, ठीक है ना। हमारे सियाल के बन रहे गोदा दिखाया गया है कबूतर को। यही होता है ना कि आप विचित्र प्राणी देखने का मौका मिलता है, तो ऐसे कहाँ कोई देखता है। यहाँ पे क्या है, कबूतर बना, कबूतर साइंस इसमें नहीं रहता, फिर कबूतर उसमें अपनी अनुक्रिया प्रस्तुत करता है, प्रस्तुत करते हुए कभी आता है अपनी चोंच से इसे बटन पे क्या कर देता है, और दबाने के बाद कुछ आवाज भी आती है, जैसे बजाते हैं ऐसे करना है, उसमें आवाज आती है, ऐसे दबाता है, आती है आवाज, आती है दिस इज आती है। और उसके बाद एक समय ऐसा आता है, कई बार ऐसा करने से एक वक्त ऐसा आता है किस वाली बटन को अपनी चोंच मारता है जिसपे वो पॉट में भोजन आता है, दाना आता है, दबाता है और तुरंत यहाँ पे खकर उसमें बनाना आ जाता है, और तुरंत आते ही खुश हो जाता है। इसका मतलब कि उसे बल प्रदान करने वाला क्या मिल जाता है, प्राणी यहाँ पर क्या है, और कबूतर क्या करता है, क्रिया के बार बार करने से उसे क्या मिल जाता है, भोजन बल प्रदान करने वाला दीपक ही है ना, तो बल प्रदान करने वाला दीपक बनता है, और उस बल प्रदान करने वाले दीपक से उस प्राणी से उस अनुक्रिया से क्या बन जाता है कि अगर मैं ऐसे चोंच मारूंगा, अनुक्रिया नहीं है, तो कहीं ना कहीं भोजन मिल जाएगा। फिर अगली बार अगर पहली बार में 10 बटनों में से वो 20 बार प्रयास करके भोजन प्राप्त किया था, तो अब जो है कि वो क्या करता है, उसके अनुक्रिया में क्या आती है, कमी, और धीरे धीरे एक वक्त ऐसा आ जाता है कि जब कबूतर को बंद किया जाता है उस पॉट में, उस बॉक्स में, तो कबूतर अगर दूसरी बटन पे अपनी चोंच नहीं मारता है, सिर्फ उसी बटन पे चोंच मारता है जिस बटन को दबाने से वो क्या मिलता है, भोजन मिलता है, और दबाता है तुरंत भोजन प्राप्त होता है, और भोजन क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। अब भोजन ग्रहण करेगा तो क्या मिल जाएगा, क्या हो जाएगा। यही बात स्कीनर ने अपने सिद्धांत में पूरी अनुक्रिया और दीपक की बात समझाई। क्लियर हो गया सबको, लिखा जाए, लिखिए क्या, क्रिया प्रस्तुत का अर्थ लिखे, लिख लिए कि नहीं, आप जो लिखे थे आप लिख लिए ना, कि मानव जानवर में कुछ ऐसी क्रिया होती हैं, वहां पर लिखेगा स्कीनर ने 2 प्रकार के व्यवहार बताए हैं। पॉइंट बैक लिखिए, स्कीनर ने अपने सिद्धांत में 2 प्रकार के व्यवहार बताए हैं। स्कीनर ने अपने सिद्धांत में 2 प्रकार के व्यवहार बताए हैं। पहला लिखिएगा प्रसूत व्यवहार, प्रसूत व्यवहार जो होता है उसमें किस टाइप का होता है, आर टाइप, और आर टाइप में क्या होता है, 95% बताया हुआ है। मतलब किसको बताए हैं, किस बॉन्ड को,
आर्यस बाउंड को बताया ना। दूसरा बताया कौन सा व्यवहार, अनुक्रिया व्यवहार। यहाँ पर थोड़ी दिक्कत होगी समझने में, ध्यान समझिएगा। अनुक्रिया व्यवहार में हम क्या बताए, यस टाइप कितना परसेंट बताएं, मतलब कौन सा बाउंड बनता है, और यह है किसका, थांडाई का। इसीलिए स्पिनर थांडाई का सपोर्ट ठीक है करते हैं। देखिए प्रसूत व्यवहार के अंतर्गत आर टाइप रिस्पांस प्रक्रिया, रिस्पांस में कहते हैं कि व्यक्ति कितना परसेंट करता है, तो पहले अनुक्रिया उसके बाद क्या करता है, उद्दीपक। यह प्रसूत व्यवहार में बताया हुआ है। मतलब जानवर और मानव ऐच्छिक क्रियाएं कुल कितने पाए जाते हैं, वो मैक्सिमम यही बात। अब कहेंगे सर जब अनुक्रिया व्यवहार है तो पहले अनुक्रिया होना चाहिए ना, तो अनुक्रिया व्यवहार है, अंतिम से क्या प्राप्त हो रही है, देख रहे हैं यहाँ पे अनुक्रिया कर रहा है ना, तो अंतिम में व्यवहार उसका कैसा परिलक्षित हो रहा है, अनुक्रिया वाला। तो अनुक्रिया वाला हो रहा है तो किस टाइप में है वो, जस्ट टाइप। मतलब प्राणी अनुक्रिया कब कर रहा है, जब उद्दीपक को 5% ही ऐसे प्राणी हैं जो उद्दीपक देकर अनुक्रिया करते हैं, जबकि 95% जो व्यक्ति या प्राणी हैं वो अनुक्रिया करते रहते हैं और उद्दीपक क्या हो जाती है। यही बात स्किनर ने अपने सिद्धांत में बताया हुआ है। बात समझ सबको। प्रस्तुत का मतलब तो अनुक्रिया ही होता है ना, तो फिर ये अलग अलग है ना। वो कहते हैं कि स्किनर कहते हैं कि मैं थांडाई के सिद्धांत का समर्थन तो करता हूं, लेकिन कितना परसेंट, 5%। और अपने सिद्धांत, इनके सिद्धांत का नाम क्या लिखा हुआ है, इसलिए उनका नाम क्या दिया हमने, प्रसूत व्यवहार का मतलब किस टाइप का होगा, वो अनुक्रिया करेंगे। अनुक्रिया करेंगे तो अनुक्रिया क्लियर करते नहीं जाएंगे, अनुक्रिया करते रहेंगे आपको घर प्रदान करने वाला क्या हो जाएगा। जैसे कभी देखे होंगे कुछ लोग टेट में क्वालिफाई 1 बार 2 बार 3 अटेम्प्ट करने के बाद भी क्वालिफाई नहीं हो पाते, तो क्या वो अनुक्रिया छोड़ देते हैं। बहुत बार देखेंगे 2011 से टेट की परीक्षा देते आ रहे हैं, जब से कुछ लोग मैं देख रहा हूँ, और अब तक भी उनका टेट हुआ भी क्वालिफाई एकदम बॉर्डर पे जाके, अगर कभी हुआ भी तो अगर कैटेगरी में है तो 82 और कैटेगरी से बाहर है तो 90 नंबर पा के कभी क्या हो गए हो क्वालिफाई। और कुछ लोग ऐसे हैं जो 11 से दे रहे हैं और अभी तक उनका टेट क्वालिफाई नहीं हुआ। बस समझ गए ना, कम सर ऐसा ही नहीं है, मुझे मिलते हैं ठीक। बस समझ गए, सर जी को इधर पास करवा दीजिए ठीक। कंडीशन आते हैं ठीक। हाँ भाई, जहाँ होता है सिस्टम, एक बार ऐसे हुआ था कि जिनका लिए थे करवाने के संजोग ऐसा बन गया, जौने स्कूल में उनका सेंटर वही स्कूल में हमारी जौने रूम में उनको रूम में अपन सब सीट की जरूरत ही है कहा। बस वहाँ पे प्रिंसिपल से बात कर लिए, बस आप क्या कर दीजिएगा, हमार कॉपियाँ उनके उनको कॉपियाँ हमारे, बस बदल दिए और कुछ मत और हम पास रानी भाई, तो हम फिर भरे थे नंबर बढ़ाने के लिए, तो फिर हम वो कर लिए, एक्सचेंज करवाए। अब मैंने फिर अच्छा तो भाई हम कोई भी काम फ्री में नहीं करते, पैसा करो। बात समझ गई, और नहीं दूंगा नहीं बताया, मतलब बता रहे हैं खुद देवे क्या अगली बार मैंने कहा चलिए कम से कम भला हो जाए। 11 से 18 तक दिया, उन्होंने एग्जाम नहीं क्वालिफाई हो पाया ठीक। तो हम कर लिया भाई तो भला कर देना, पैसा ले तुमसे तो नाम तो ले ना ठीक, पैसा अच्छा ठीक। हम आपको दे रहे निकाल दे रहे सुपर दे 6 लाख मांग हम कर दिए, 6 दिन में पास ना कर ले ठीक है। कंडीशन वहाँ पे मैंने कर दिया है, अंतिम में जब जमा करने का तो फिर एक्सचेंज करवा दिया गया, काम खत्म हो गया। छोड़िए वो सब पैसा वाली बात नहीं करते हैं ठीक है। करना चाहिए, मौका मिल जाए तो। कोई संजोग अगर नहीं बन पाता तो क्या करते, मतलब से बाहर व्यवस्था होती कुछ पकड़े जाएंगे तब क्या होगा, कहाँ हो कुछ नहीं। उतना व्यवस्था करिए ना कि आप उस बात को वही ना जो रूम में हुआ उसमें क्या आपको पकड़ेगा। प्रिंसिपल और वहाँ क्लास टीचर सहमत है, हम भी अपना एग्जाम दे रहे, अपना एग्जाम दे रहे, उससे हमसे काम कर क्या चेक करिए
कोई आके चेक फिर वही बात, थोड़ा रिस्क लेना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग पेड कर देते हो, यही ना करते, हमारी जिंदगी थोड़े बर्बाद कर देते हो, कुछ नहीं होता है, ये सब झूठ है। आप पकड़ते रास्ता बस नहीं लगनी चाहिए, बाकी आप पकड़े जाते हैं, एक परीक्षा पर बैन लगेगा, अगली बार से फिर कर ले। रास्ता पर जीवन भर आप कोई भी सरकारी वैकेंसी में सरकारी नौकरी नहीं करते। क्या हो गया, काटने देंगे कब हमारे प्रसूत व्यवहार में देखिए, यहाँ पर आपको और मैं नहीं सोचा आप वीडियो बन रहा है, एकदम बहुत शालीनता से प्रसूत व्यवहार में आपको होता है 95% व्यवहार और अनुक्रिया में कितना होता है। इस प्रकार के व्यवहार को करके जो स्किनर ने बताया हुआ है कि 95% व्यक्ति ऐसे हैं जो अनुक्रिया व्यवहार करते हैं। ठीक है, अगले के सिद्धांत पॉइंट बना लीजिएगा। सिद्धांत के नीचे यही बना लीजिएगा, और यह जब बना लेंगे तो इसी से परिभाषा लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे परिभाषा? जब कोई प्राणी क्या करता है, अनुक्रिया की बार बार करने से बल प्रदान करने वाला उसे क्या प्राप्त हो जाता है, और बल प्रदान करने वाला उद्दीपक से अनुक्रिया का क्या बनता है, अनुबंध बनता है, और यही अनुबंध उसे क्या प्राप्त करा देती है, और सफलता क्या कहलाता है। देखिए सिद्धांत में क्या लिखा है कि जब किसी अनुक्रिया के फलस्वरूप बल प्रदान करने वाला उद्दीपक प्राप्त होता है, उसकी शक्ति में क्या हो जाती है, सिंपल है, बल प्रदान करने वाला उद्दीपक जब उसे मिलेगा तो उसकी शक्ति में क्या हो जाएगी, और शक्ति में वृद्धि हो जाती है, अर्थात प्राणी क्या कर जाता है, सीख जाता है। यही है, कितना अगर लिख लेते हैं तो आपको परिभाषा हर सिचुएशन में आप कहीं पर भी आएगा, आप जरूर नहीं याद करना है, ठीक है। डायग्राम समझ लीजिए, जहाँ पर आपको परिभाषा याद या रखने की जरूरत नहीं, समझ रहे हैं ना, कर लेंगे। फिर से बताएं एक बार, फिर सुन लीजिए एक बार कि इसका मीनिंग क्या है। जब कोई प्राणी बार बार अनुक्रिया करता है तो अनुक्रिया के फलस्वरूप उसे बल प्रदान करने वाला क्या प्राप्त हो जाता है, बल प्रदान करने वाला उद्दीपक जब मिलता है उसकी शक्ति में क्या हो जाती है, और वृद्धि होती है, वृद्धि ही से अनुक्रिया का क्या बनता है, अनुबंध क्या कहलाता है, सफलता मिलती है तो प्राणी क्या कर जाता है, अधिगम कर जाता है, अधिगम अर्थात मैंने सीख जाता है। यही है सिद्धांत स्किनर का। अब लिखिएगा प्रयोग नीचे पॉइंट, अगला है लिखिएगा प्रयोग। एक लिखिएगा चूहा पर, कुछ भी लिखिएगा स्किनर बॉक्स। प्रयोग में लिखिएगा चूहा, कुछ भी लिखिएगा स्किनर बॉक्स। दूसरा पॉइंट उसी में प्रयोग दूसरा लिखिएगा कबूतर, कुछ में लिखिएगा पजल। दूसरा लिखिए कबूतर, कुछ में लिखिएगा पजल बॉक्स। ठीक, आपके एग्जाम में ये एको बार नहीं पूछेगा कि चूहा कितनी बार चक्कर लगाया, चूहा लीवर पर पैर रखा कि नहीं रखा, बल्ब जरा कि नहीं जरा, डेबरी बुती की नहीं, ये सब एग्जाम में नहीं पूछेगा, बात समझ गई ना। और अगला कबूतर में भी कोई नहीं था, बस यही बनेगा किस प्राणी पर प्रयोग किया था, तो प्राणी जान गए हैं। मुख्य रूप से नाम आएगा चूहा, अगर चूहा आपसे नहीं दिया है तो स्किनर का नाम है तो क्या मारेंगे, कबूतर। यह सवाल जरूर बनता है कि चूहा पर जो प्रयोग किया था किस बॉक्स का प्रयोग किए थे, स्किनर बॉक्स, और कबूतर पर जो प्रयोग किया क्या बोलते हैं, इतना आपके एग्जाम में सवाल बनता है। ठीक है ना, अब समझेंगे कि देखिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन की जो बात कही गई है, जैसे पूछा हम लोगों ने, इस प्रसूत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मैं बताया ना कि मानव और जानवरों में कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसका होना दोनों में क्या होता है, संभव, कामन होता है, बराबर। जैसे मैंने बताया भूख लगना, तो भूख लगना अगर प्राणी में होता है तो जानवर में भी होता है। अगर भूख लगती है, भोजन मिलता है तो भोजन मिलेगा तो उससे बल प्रदान करेगा, तो यही काम जानवरों में भी होता है। बस समझ गए। देखो गधा देखे आप लोग, हाँ जैसे देखे होंगे, गधा जो होता है नाम क्या गधा है, बात समझ गए ना, क्यों नाम गधा पड़ा जानते हैं, बिना बोले, बिना किसी, वह निरंतर लगातार कार्य करता है। तो आपको लगता है गधा इसका विरोध क्यों नहीं कर रहा है,
न समझ बात। आप गलत काम है उसके साथ हम श्रम जो होता है लगातार कराते हैं, लेकिन गधा धीरे ही धीरे चलेगा लेकिन लगातार क्या करता रहता है। और आपको लगता है कि गधा है यही काम यहाँ भी होता, बता रहे हैं अनैच्छिक क्रिया क्या होता है? जो अपनी इच्छा से नहीं करते, किसी और के द्वारा करते हैं। बात समझ गई ना? जैसे पढ़ना, ये ऐच्छिक क्रिया नहीं होती। भूख लगना जन्म से है, ये ऐच्छिक है ना। लेकिन बताइए आप क्या बोलेंगे? पढ़ना होगा फल के जब ऐच्छिक है, फल के आप चाह कर आप एकदम आपको नहीं देख रहा है मतलब आप लगातार एक तक आंखों में आंखें डाल के देख रहे हैं, मान लीजिए आंखें चार हो गई, ठीक है ना? ठीक है, पलक नहीं झपकाएंगे। एक वक्त ऐसा अगर झपकेगी झपके आप नहीं चाहेंगे तब भी, ये कैसी क्रिया हो गई? ऐच्छिक। और अनैच्छिक क्रिया का मतलब जो हम चाह कर मतलब हम उसे न चाहें फिर भी वो कार्य करने हो, किसी और के द्वारा किया जाता हो, वो क्या हो जाता? अनैच्छिक हो जाता। जैसे पढ़ना कैसे कैसे वही पढ़ना मतलब हमारी इच्छा है तो हम पढ़ें। हमारी इच्छा कब होती ही नहीं है पढ़ने की, ठीक। दूसरे पढ़वाने के लिए आप क्या करते हैं? आपको आप धीरे धीरे आप इच्छा ऐच्छिक क्रिया नहीं आप करते हैं, उसके ऊपर अपनी आदतों को हम क्या करते हैं? निर्वहन करते हैं। आप व्यवहार पढ़ रहे हो समझिए, साइंस नहीं पढ़ रहे समझिए, आप मनोविज्ञान पढ़ रहे, मनोविज्ञान व्यवहार अरुचि है कि नहीं है? रुचि कैसे हुई बताइए? आदतों में विकास हुआ तभी हुआ, बिना आदत क्या पढ़ लेंगे क्या? आप ही बता दीजिए। आप लगातार 1 महीना छोड़ दीजिए और फिर आइए पढ़ने बैठिए, आपको 10 दिन तक अपने आप को व्यवस्थाओं में परिस्थितियों में अनुकूल करना पड़ेगा, नहीं तो पूरी परिस्थिति आपकी क्या लगेगी? प्रतिकूल नजर आएगी। पलके झपकाना ऐच्छिक क्रिया होती है, लेकिन आंख घुमाना, पुतली घुमाना ये अनैच्छिक हो। अगर हम चाहते हैं कि यही तरफ देखे इधर ना ताकि क्या आप जब तक नहीं चाहें तब तक होगा, लेकिन पलक झपकाना आप नहीं चाहते हैं तो अभी पलक झपकेगी कि नहीं झपकेगी? ये ऐच्छिक हो गया ना। नहीं चाहते हैं कि थोड़ा पलक झपकाना बेपलक झपकाना बे सानी नहीं तो जगाना तो अच्छी नहीं है, श्योर है। हृदय का धड़कना, ब्लड सर्कुलेशन फ्लो करना, ये सारी ऐच्छिक क्रिया, इसे हम चाह कर भी रोक नहीं सकते। सांस जैसे आप लेते हैं तो आप कुछ समय तक रोक सकते हैं। ऐच्छिक का मतलब इच्छा के अनुसार, सॉरी ऐच्छिक मतलब होता है कि स्वतः हो जाए, अपने आप जो क्रिया होती है ऐच्छिक होगा। और अनैच्छिक का मतलब क्या होता है? बिना इच्छा के हम कोई कार्य करेंगे। उल्टा बता रहे हैं क्या? ठीक है, सुनिए, शांत रहिए। अगर इसमें डाउट लग रहा है तो फिर हम देख के बता देंगे, मोबाइल पर रिकॉर्डिंग में लगा हम देख के बता देते आपको। जैसे जो नेचुरल टेंडेंसीज होती है वो कैसे होती है? ऐच्छिक होती है ना, वही तो बता रहे हैं। नेचुरल टेंडेंसी को हम रोक सकते हैं, ये सब ऐच्छिक हो गया। और जिसपे हमारा कंट्रोल होता है वो क्या होती है? अनैच्छिक होती है। अब क्या इसमें आपको चाहिए? इसमें दिखा रहा है कि जो ऐच्छिक मतलब है वो अपनी इच्छा के अनुरूप जो कार्य अनैच्छिक का मतलब है जो हमारे कंट्रोल में नहीं, मस्ती के कंट्रोल में नहीं है ना। अच्छा ये बताइए, हृदय का धड़कना अपनी इच्छा के कंट्रोल में नहीं है तो ये नेचुरल है ना। अच्छा उल्टा हो गया, ठीक सही है। देखिए जो क्रिया ऐसा देखिए
मीनिंग का अनैच्छिक का मतलब जैसे कि अपनी इच्छाओं का क्या हो, उस पर किसी प्रकार का कोई कंट्रोल ना हो तो क्या हो जाएगा अनैच्छिक, और जिस पे हमें कंट्रोल होगा क्या हो जाएंगे। कुल मिला के इच्छा के अनुरूप होगा तो ऐच्छिक होगा, और इच्छा के विपरीत होगा तो क्या हो जाएगा। जैसे पल के झपकाना आपकी इच्छा की क्या होता है बताइए, विपरीत होता है ना, ये क्या हो जाएगा। और वहीं पर ऐच्छिक क्रिया क्या होगी, भूख लगना, जब ऐच्छिक हो गया। जैसे भोजन करना होगा तो आप इच्छा होगी तभी भोजन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बात समझिए ना, इच्छा होगी तभी पानी खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। ठीक चलिए लिखिए, प्रयोग लिख लिए हैं, उसके नीचे लिखिएगा एक लाइन में नोट कर लिखिएगा, उसमें नोट्स में मेंशन नहीं होगा, लिख लीजिए। स्किनर ने क्रिया प्रस्तुत व्यवहार को, स्किनर ने क्रिया प्रस्तुत व्यवहार को सर्वश्रेष्ठ कहा है या माना है, जबकि स्किनर ने क्रिया प्रस्तुत व्यवहार को सर्वश्रेष्ठ माना है या कहा है, जबकि अनुक्रिया व्यवहार को कोष्ठ में लिखिएगा SR बॉन्ड, जबकि अनुक्रिया व्यवहार को कोष्ठ में लिखिएगा SR बॉन्ड। पहले ऐसे लिखेंगे SR बॉन्ड या बॉन्ड को कम महत्व दिया है। अब जब बात सर्वश्रेष्ठ की होगी तो अधिक से अधिक किसको दिया गया है बताइए, प्रस्तुत व्यवहार। अब कम महत्व का मतलब कितना, और यह बात लिखिए ऊपर, अर्थात 95% जो व्यवहार है वो कैसा है, प्रस्तुत है, और 5% व्यवहार कैसा है, अनुक्रिया व्यवहार। यही बात स्किनर ने अपने सिद्धांत में बताया है। अब सवाल पर नजर डालेंगे, सवाल क्या क्या एग्जाम में बनता है। 4 सवाल एकदम फिक्स है, यही सवाल हर बार घुमा फिरा के एग्जाम में बनता है। पहला सवाल कुल नाम, एक मुख्य नाम और दूसरा नाम को उपनाम, ऐसे भी एग्जाम में सवाल बनता है। स्किनर की क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत का निम्न में से कौन सा उपनाम है। एक नाम के बाद जितने नाम है वो सभी क्या कहलाएंगे, उपनाम कहलाएंगे। यही होता है, जैसे आपका नाम कुछ और यहाँ पर इनकेस जो मार्कशीट वाला, और घर का नाम आपके किस नाम होगा, उपनाम कहलाएगा। वही काम यहाँ पर भी है, व्यवहार के आधार पर उसके नाम दिए गए। एक सवाल यहाँ से बनता है, इसमें सबसे अधिक सवाल बनता है नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है। दूसरा सवाल, इनके सिद्धांत में कौन सा बंध बनता है, आर्य समान बनता है या बंध बनता है। तीसरा सवाल, स्किनर ने किस प्राणी पर प्रयोग किए, पहला या दूसरा, दोनों में जान जाइएगा कि चूहा पर प्रयोग किए स्किनर बहुत, और कबूतर प्रयोग किए है। बात समझ गए ना। और चौथा सवाल जोड़ के देगा, वहां पर इससे एक दूसरे से रिलेट करके देगा, ठीक है ना, मतलब हाँ वही कूट बना के देगा आपका, जो अलग अलग मल्टीपल रहेंगे उसमें, और उसमें से आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, मैच कराना पड़ता है। यही 4 सवाल बनेंगे। कौन सा साधनात्मक, आगे आपको पढ़ेंगे तो क्या बोलते हैं कि इनका 33 प्रमेय एवं 144 33 स्वयं सिद्ध एवं 144 प्रमेयों के आधार पर वह स्वयं पर सिद्ध किए हुए, किसने किया हुआ है बताइए, फल का प्रबल सिद्धांत, ठीक है ना। तो वह साधनात्मक का लगा, साध्य किया गया, सिद्ध साधनात्मक ऐसा तो नहीं है। साधनात्मक अनुबंधन स्किनर का प्रमेय नहीं सुना है कभी अभी से। नैमित्तिक का शाब्दिक अर्थ साधनात्मक होता है। नैमित्तिक का शाब्दिक अर्थ होता है कि आप प्राणी अनुक्रिया कर रहे हैं ना, तो एक ही नियम पे, एक ही क्रिया पे बार बार वो कर रहा है, नहीं कर रहा है, वह नैमित्तिक है। उसी लिए उसका नैमित्तिक अनुबंधन नाम दिया गया है। साधनात्मक की बात करें तो साधनात्मक के साथ जो सिद्ध किया गया हो, कुछ तथ्यों के आधार पर, तथ्य के आधार पर हल नहीं किया है, तो आप प्रयोग किए। 2 तरीके से होते हैं अधिगम सिद्धांत, एक आपका प्रयोग के आधार पर होता है और एक तथ्यों के आधार पर होता है।
तो 4 लोग पढ़ेंगे, जैसे आपके 4 या 5 लोग को पढ़ेंगे जब, तो उसमें आपको प्रयोग किए गए किसी प्राणी पर, और बाकी लोगों ने क्या किया है, कथनों पे क्या बोलते हैं, स्वयं सिद्ध किया। ठीक, अगर ऐसा है सबलीकरण, सबलीकृत हल्का है, सबलीकरण का सिद्धांत, संप्रयोजन का सिद्धांत सब कहा जाएगा। स्किनर में कर दिया है तो ये गलत होगा। ये सबलीकृत का सिद्धांत सीधा हल्का विज्ञान पूछा भी गया है, ठीक है ना। सबलीकरण और सबलीकृत अनुक्रिया में डिफरेंस क्या है, करण और कृत में क्या अंतर है? सबलीकृत अनुक्रिया और सबलीकरण में डिफरेंस है या फिर सेम है वो। सबलीकृत, कृत माने क्या होता है, करना, और करण माने भी क्या होता है, करना होता है। दोनों तो सेम ही है ना। स्कीनर ने ये दिया है, कौन सा बोलता? ये स्कीनर का हाँ, फ्रेडरिक है। हाँ, स्कीनर है सर, तो लिखा करना कोई नहीं है ठीक है, देख के तब हम बताएंगे, मुझे इसके बारे में कंफर्म नहीं है, ठीक है। ऐसे अभी देखेंगे ना, मैं वहाँ पर फ्राइड पढ़ाया, फ्राइड वाला बना उसमें एक लड़का ने मुझे भेजा, सर फालिक स्टेज क्या होता है, फालिक स्टेज, ठीक है ना। फालिक स्टेज आप जो सैसना अवस्था पढ़ाए हैं ना, सैसना अवस्था कोई फालिक स्टेज का, ये सब। और तब मुझसे पूछा दे, तो ही सनाया लेके आता है। अगर आप अनएकेडमिक पर पढ़ते हैं तो या तो ग्रेड अप पे पढ़े हैं, सब अंग्रेजी वाली चीज जो होती है तो ढूंढ के लेके आते हैं, सब वही क्या करते हैं, बताते हैं। मैं बता रहा हूँ, ठीक, सोनू जी, ठीक है। क्या हुआ, ये तो बता, सबलीकृत वाला साधनात्मक कंफर्म कर लेंगे, मैं बता दूंगा मीनिंग उसका, समझेगा ना साधनात्मक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है।